ये बेटा स्टेप 6 का पेपर जो है, सबसे पहले आपके पास 10 एमसीक्यूज आएंगे, जो कि 10 मार्क्स के होंगे। फिर आपके पास जो है 10 सिलेंडर ब्लैंक्स होंगी और 10 ट्रू फॉल्स होंगे। ब्लैंक जो कि 10 मार्क्स की होंगी, एंड 10 ट्रू फॉल्स, वो भी 10 मार्क्स की होंगी। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ये तमाम चीजें एमसीक्यूज वगैरह बहुत अच्छे से फोकस होकर रिवाइज करने। आपकी बुक्स के अंदर जितने एमसीक्यूज हैं, उसके फॉर्मूलाज जो है रिवाइज करने हैं। फॉर्मूलाज की शेप के अंदर ही जो है वो आपको एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स या फिर इन द ब्लैंक्स पूछी जाएंगी। एंड मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड किया है, 60 एमसीक्यूज है, सिलेंडर ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। उसको लाजमी तौर पे जो है वो देख के जाएगा, उसको लाजमी तौर पे पढ़ के जाएगा। उसके अंदर 60, टोटल 60 उसमें एमसीक्यूज भी हैं, सिलेंडर ब्लैंक भी, ट्रू फॉल्स भी हैं। तो उससे फायदा आपको ये होने वाला है कि अगर आप वो देख के जाते हैं तो उस जैसे पैटर्न के ऊपर सवाल आ सकते हैं, उस जैसे फॉर्मूलाज के ऊपर सवाल आ सकते हैं। मोस्ट फोकस जो है हमारे पास ये पैटर्न होगा, जो मैंने आपको पीडीएफ में भेजा है। उसको लाजमी तौर पर रिवाइज रिवाइज कर लीजिएगा। फिर सेकंड हमारे पास आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत से बच्चों का सवाल है कि सर चैप्टर कौन सा है, या कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। तो ये जो है मैंने इसके क्वेश्चन की एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन नंबर भी इवन मेंशन कर दिए थे। जैसे कि मैं आपको एक और दफा जो है एक दफा रिव्यू दे दूं कि कौन से क्वेश्चन थे वो। जैसे मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर का 1 का जो ABCD पार्ट आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 से आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने चैप्टर नंबर 11 जो है वो अच्छी तरह से रिवाइज करना है फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में से कैसा सवाल आ सकता है और किस तरह से हम उसको जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या किस तरह से हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो पहला आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जो है पार्ट ए आपके पास कंस्ट्रक्ट आ सकता है, जिसमें आपको एंगल ड्रॉ करने को दिया जा सकता है, जिसके अंदर आपको कहा जा सकता है 134 का एंगल ड्रॉ कर दें, या फिर जो है 145 का एंगल ड्रॉ कर दें, या 65 का एंगल ड्रॉ कर दें, या आपके पास 72 का एंगल ड्रॉ कर दें, और या तो आपके पास जो है 146 का एंगल ड्रॉ करते हैं। कोई सा भी एंगल आपसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। सर एंगल निकालते कैसे हैं, हमारे पास जो है एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं बेटा, 4 से 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जिस पॉइंट से हमने ए से लेके बी, अब सपोज कर लो बेटा ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, सही है। तो हमने क्या किया, हमने डी यहाँ पे रखा। अब ये आप देखेंगे एंगल कि मैं कहाँ रखा हूँ, डी यहाँ पे रखा, सही है। अच्छा, आपके पास डी में अब सपोज कर लो मुझे क्या बनाना है, 134 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से इसको मूव कर रहा हूँ। तो मेरे पास तो ये डिजिटल जो है वो डी है। आप लोगों के पास जो होगा दूसरा डी होगा, जिसमें यहाँ पे 134 और 90 के बाद भी वैल्यूज जो है वो जा रही होंगी 180। ये पूरा जो एंगल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा डी के अंदर जो एंगल होता है बेटा, वो 0 से 180 तक जाता है, और इसके मिड में जो होता है वो 90 होता है। तो 90 से आगे जब वैल्यूज जाएंगी तो लाजमी सी बात है वो 70, वो सॉरी 100 से अबव होंगी। और देन आपके पास जो है यहाँ पे अगर मैं सपोज कर लूँ 72 का एंगल बनाता हूँ, तो आप देखेंगे 72 का एंगल मेरे पास ये रहा। मेरे पास डिजिटल कंपास है, आपके पास नॉर्मल डी होगा। आप ए पॉइंट पे रखेंगी और उस पर देखेंगे बेटा ये 72 एंगल कहाँ बन रहा है। तो जहाँ 72 एंगल बन रहा हो आपने वहां से देन पहले तो पॉइंट यहाँ पे लगा देना है जहाँ पे 72 बन रहा हो, एंड देन उसके बाद वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
और फिर उसके बाद सर क्या करना है, उसके बाद बेटा यहाँ पे उसको बताना है कि ये 72 का एंगल है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि कंस्ट्रक्ट वाला सवाल कैसे बनाना है, किस तरह से हमें करना है। अच्छा, उसके बाद उसके पार्ट बी में मैंने ये क्वेश्चन जो है अपनी क्लास के अंदर करवाया था, जब रिवीजन क्लास हो रही थी। मैंने बाय द हेल्प ऑफ कंपास मैंने इसके जो है बाइसेक्टर्स निकाले थे। वो क्या थे कि हमने क्या किया, सबसे पहले पार्ट बी इस तरह से आ सकता है, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा हम जो है बाय यूजिंग ऑफ कंपास उसकी मदद से निकालते हैं। उसके लिए आपके पास कंपास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे क्या होगा, आपको कोई सी भी लाइन दे देगा, सपोज कर लें एक्स वाई इज इक्वल टू 5.0 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर या 7, कुछ भी दे सकता है। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बाइसेक्टर बनाना है ना, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी 5 सेंटीमीटर की। रिमेंबर ये लाइन जो होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की। और अपने कंपास को भी 5 सेंटीमीटर क्या करना है, ओपन करना है। अपने कंपास को भी, जो आपके पास कंपास होता है, उसको भी 5 सेंटीमीटर क्या करना है आपने, ओपन करना है। क्योंकि आपके पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की वैल्यू दी है। अब जब आपने कंपास को ओपन किया, तो आपने ए पॉइंट पे रख के एक कंपास से आर्क बनाई, और फिर बी पॉइंट पे रख के आपने एक कंपास से आर्क बना दी। सेम फॉर जो है बॉटम, आपने क्या किया, ए पे रख के ये आर्क बनाई थी। अब ए पे रख के एक आर्क ऐसे बना दी। आर्क बनाना बड़ा आसान है, पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करेंगे वो जो पिन है, और देन हमारे पास ये सेंटर में जो आर्क बनी होगी, फिर बी पॉइंट पे रख के हमने क्या किया, एक आर्क बना दी। तो इस आर्क का फायदा क्या हुआ, हमारे पास सेंटर परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। जब हम इन दोनों आर्क के देखो आर्क बन गया, तो हमारे पास ये एक और नया पॉइंट आ गया, और एक और ये नया, ये सी पॉइंट कह लो इसको, इसको डी पॉइंट। अब सी और डी लाइन को सर आपस में क्या कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए। तो मैंने सी और डी लाइन को आपस में, वेट अ सेकंड, मैंने सी और डी लाइन को आपस में क्या किया, मिला दिया। इस तरह से ये एक लाइन बन जाएगी आपके पास, जो कि परपेंडिकुलर लाइन होगी। ये एक्चुअली मेरे पास कंपास नहीं है, और मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता कंपास। तो थोड़ा सा जो है ये जो आर्क वाला है, वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से विजुलाइज तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बिल्कुल ए पॉइंट पे रख के एक आर्क, बी पॉइंट पे रख के दूसरी आर्क हो जाएगी। देन आपके पास क्या है, सेम फॉर, आपके पास कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ बाइसेक्टर। अब सिमिलर सिमिलर सवाल आएंगे इसी तरह से। वो हो सकता है आपसे वो पूछ ले, कंस्ट्रक्ट करके दिखाएं बाइसेक्टर, और कोई एंगल दे दें, कंस्ट्रक्ट द एंगल बाइसेक्टर। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से, 11 चैप्टर के टॉपिक है, इसको बहुत अच्छी तरह से देख लेगा। सारे सवाल नहीं करवा रहा, सिर्फ रिव्यू करवा रहा हूँ कि आपने किस तरह से किस पैटर्न में लिखना है। एक एक स्टेप के नंबर है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको सवाल नहीं भी आ रहा है और आपने उसके फॉर्मूलाज और उसका पैटर्न सीख गए, तो उसके नंबर भी आपको मिल जाएंगे। तो सवाल छोड़ने की कहीं पे भी नीड नहीं है। इसी तरह हो सकता है आपके पास पार्ट डी जो है वो भी इसी चैप्टर से है, जो कि रिफ्लेक्शन वाला सवाल हो। अब सर रिफ्लेक्शन वाला सवाल तो सिमेट्री के अंदर था, लेकिन इसके अंदर भी मैंने मॉडल पेपर के अंदर जब रिवाइज करवा रहा था, तो मैंने 2 से 3 सवाल आपको रिफ्लेक्शन वाले दिए। इस रिफ्लेक्शन वाले सवाल में क्या होगा, आपको एक ग्राफ पैड दिया होगा, एक ग्राफ उसी ने बना के दिया होगा, वहां पे आपको अलग से ग्राफ पैड की नीड नहीं होगी। इस तरह से आपको एक ग्राफ दिया हुआ होगा बेटा। अब आप क्या करेंगे, जब आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, आपको वो एक डायग्राम भी बना के देगा। सपोज कर लो मैं ये वाली डायग्राम ले लेता हूँ, और वो ये आपको ये डायग्राम बना के देगा और कहेगा कि सर जी इसका जो है वो रिफ्लेक्शन निकाल के दिखाएं। इसका रिफ्लेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं,
इसको बीच में से एक लाइन करेंगे ड्रॉ, और इसका रिफ्लेक्शन अब हमारे पास ऐसे बन रहा है। अब जो बनेगी हमारे पास डायग्राम, उसकी बिल्कुल क्या बनेगी, अपोजिट बनेगी। मतलब आपके पास अब ये डायग्राम जो है, मैं यहाँ पे अगर आपको बना के दिखाऊं, और बॉक्सेस को बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 7 8, 8 बॉक्सेस यूज हुए हैं। तो आपके पास भी जो है 8 बॉक्सेस यूज होने चाहिए, 4 और 4 8। सही। अब 8 बॉक्सेस यूज है। अब ये आपकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, आपने इसका रिफ्लेक्शन बनाना है, तो अब इसकी सेम डायरेक्शन कितने बॉक्सेस में, 1 2 3 4 5 6, और 2 बॉक्सेस का गैप आ रहा है। तो मैं इसको जो है 6 बॉक्सेस को मैं दोबारा यहाँ से ड्रॉ करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6, और 2 बॉक्सेस का डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, सेम, क्योंकि सेम लेंथ होती है आपके पास, तो आपके पास क्या होगा, इसके लिए भी जो लाइन बनेगी वो सेम इसी पैटर्न पे बनेगी। और ये होगा 1 2 3 4 5 6 7। और देन हम इस दोनों लास्ट की दोनों लाइंस को क्या कर देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये आपके पास कनेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। आपने वो जो डायग्राम है उसका बिल्कुल रिफ्लेक्ट बनाना है, उसका रिफ्लेक्शन बनाना है, जो कि बहुत इजी होगा। जैसा आपने बस बॉक्सेस का ख्याल रखना है कि कितने बॉक्सेस के अंदर है, 2 बॉक्सेस और 2 लाइंस के अंदर हो रहा है, तो आपने 2 बॉक्सेस और 2 लाइन के अंदर ही उसको क्या करना है, डिलीवर करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपके पास इस तरह का सवाल आ सकता है कि वो आपसे, मैंने सारा मॉडल पेपर जो है उसके क्वेश्चन लिखवाए हुए थे, तो मैं उसी मॉडल पेपर से आपको कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन करवा के भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसका व्यू चेंज कर देते हैं बेटा, सारे इसमें आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, फाइंड ऑल द मिसिंग मिसिंग एंगल, फाइंड ऑल द मिसिंग एंगल। इस तरह का सवाल आ सकता है बेटा। वो आपको कोई सी भी डायग्राम बना के दे देगा, आपने उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर से मिसिंग एंगल जो है निकालना है। सर ये कौन से चैप्टर से मिलेगा, सर ये मिल जाएगा आपको चैप्टर नंबर 10 से, जिसमें हमने वो जो एक एंगल उसके रेसिप्रोकल होता है तो हम उसको उसके बराबर ले लेते हैं। सप्लीमेंट्री इंटीरियर एंगल्स उसकी तरह का आपके पास जो है वो डायग्राम्स होती हैं। आप सपोज कर लें आपके पास एक ट्राइंगल है, और देन जो है नीचे से उसका एक लाइन पुट हो रही है, और यहाँ उसका उसका एंगल मांगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक एंगल दिया हुआ है, और उसको आपसे कह रहे हैं कि भाई ये वाला एंगल जो है आपको निकाल के दिखाना है। सपोज कर लेंगे 60 है, और सपोज कर लेंगे 40 है। तो आपको ये एंगल मालूम करना है जो उसने बाहर निकाला। अब हम क्या करेंगे, टोटल जो है ये कितने एक्सिस पे बना हुआ है। बार बार आपको बताया, जब भी एक स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 के एंगल पे ड्रॉ होती है। जब भी एक आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा, वो हमेशा कितने एंगल पे होगी, 180 पे होगी। तो मतलब इस तमाम एंगल्स को मिला के अगर हम जो है पुट करें, तो वो किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे कितने एंगल है सर, 1 2 3। इस वाले एंगल का हमें कुछ पता नहीं है, तो हम इसको थीटा ले लेते हैं, या कोई भी वैल्यू अल्फाबेट ले लो। थीटा लेना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, याद रखना, डी ले लो या ए ले लो या बी ले लो। तो ए ले लेते हैं। तो भाई क्या हो जाएगा, A + 40 + 60 = 180। सर ये इजिकल टू 180 क्यों आया, क्योंकि ये 180 के क्या होता है असल में, बराबर होता है। यहाँ पे 180 जो है पूरा एंगल है, ये तमाम एंगल उसी के अंदर आ रहे हैं। तो अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो बड़ी आसानी से मैं क्या करूंगा, 40 + 60 कितना हो जाएगा मेरे पास, 100। और 100 प्लस का है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 180 - 100 आपके पास 80 आ जाएगा। तो दिस इज माय आंसर बेटा। तो ये आपके पास जो है आ सकते हैं इस तरह के सवाल। इस तरह के सवालों की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है।
और जो है ये एक्सरसाइज आपको 10 में मिलेंगे। सिर्फ ये सवाल नहीं, इस जैसे सिमिलर क्वेश्चन की भी, क्योंकि जैसे सिमिलर क्वेश्चन आने वाले हैं, इस तरह की फिगर्स आने वाली हैं आपके पास, जिसमें आपने एंगल भी गैस करना होगा कि एंगल असल में किसके बराबर है। एंगल मैंने क्वेश्चन नंबर भी लिखवाए थे आपको चैप्टर नंबर 10 के, उनको लाजमी तौर पर रिव्यू कीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी और सी पार्ट आएगा। तो ये ए बी सी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 10 के वही क्वेश्चन जो है उसी में से आएगा। तो काइंडली उसको अच्छी तरह से जो है वो रिव्यू करके रखिएगा, ताकि आप लोग के लिए बेटा क्या हो जाए, आसानी हो जाए।